हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले एक्सप्रेशंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक्सप्रेशन में आप फाइंड करते हैं कि दो चीज़ें आपको मिलती हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट एक कंप्लीट नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 1.5, 3/2, 5, -3, कंप्लीट नंबर जिसकी कोई नोन वैल्यूज़ है। आपको पता है कि वो 5 है तो 5 ही रहेगा। वेरिएबल्स होते हैं A to Z, कोई भी अननोन वैल्यू हो सकती है, अल्फ़ाबेट्स हो सकता है कोई भी, ओके, अननोन वैल्यू होती है, ये चेंज हो सकती है। तो देखिए, अगर आपके पास टर्म्स कैसी होती हैं, फॉर एग्जांपल टर्म क्या होती हैं, जैसे ये x² y एक टर्म है, 7y एक टर्म है, -x2 x/2 एक टर्म है। कहने का मतलब है कि कोई भी टर्म प्लस और माइनस से डिफ्रेंशिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे आपके लिए मैंने लिखा x² - y + 3। तो देखिए यहाँ पर तीन टर्म्स है, 1 2 3। ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक वेरिएबल है, एक और वेरिएबल है। तो आप ये समझ गए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, टर्म क्या होती हैं। टर्म अगर एक ही हो, देखिए यहाँ पर तीन टर्म्स है, 1 2 3। टर्म अगर एक ही है आपके पास, अगर ओनली ये ही है, यानी कि प्लस और माइनस से अगली टर्म स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आपके पास एक ही टर्म हो तो उसे बोलेंगे मोनोमियल, ओनली एक टर्म। अगर 2 टर्म्स हों तो बाइनोमियल्स, 3 टर्म्स हों तो ट्राइनोमियल्स, एंड अगर मोर देन 3 टर्म्स हो तो पॉलिनोमियल। अब देखिए कॉफिशिएंट क्या होता है। कॉफिशिएंट वो नंबर होता है जो आपसे पूछे कि भाई इसका कॉफिशिएंट क्या है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कॉफिशिएंट है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि y का कॉफिशिएंट क्या है, x², और x² का कॉफिशिएंट क्या है, y। यहाँ पर मैं पूछूं y का कॉफिशिएंट क्या है, 7, और 7 का कॉफिशिएंट क्या है, y। यहाँ पर मैं पूछता हूँ x का कॉफिशिएंट क्या है, 1/2 -1/2, ओके। अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर y का कॉफिशिएंट क्या है, -1, ठीक है, ओके। तो आपको समझ में आया कॉफिशिएंट क्या होता है, जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है या उसके आगे लगा हुआ है वो उसका कॉफिशिएंट होता है। समझ में आ गया, यस, ओके। अगला देखेंगे हम कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। पहली बात, लाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम होते हैं, सेम वेरिएबल होते हैं, और उन वेरिएबल्स की पावर भी सेम होती है। जैसे यहाँ पर देखिए x² y x², यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, y एक पावर में है, एक पावर सिंगल पावर, तो ये लाइक टर्म हो गई। xy और xy², तो ये अनलाइक टर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर ओनली 1 है। ओके गाइस, आपको समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कि जो फैक्टराइज किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, लिस्ट द फैक्टर ऑफ ईच टर्म्स। हर एक टर्म का आपको फैक्टराइज करना है, तो किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। मैंने किया यहाँ पर 3xyz को, तो देखिए 3 आया फैक्टर, x आया, y आया, z आया, ओके। ऐसे ही मैं करता हूँ 5x, जो भी है 5y² x, कुछ भी कर देता हूँ, 5 आएगा, y आएगा, और फिर y आएगा और x आएगा। ये इसके फैक्टर्स हो गए। रिपीट फैक्टर्स नहीं लिखते हैं, तो 5yx इसके फैक्टर्स हो गए। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है इस तरह से, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। देखिए -4 पावर्स में लिखना है, इसमें पावर ऑफ वेरिएबल्स में लिखना है। -4 की पावर 3, p की पावर 2 और q। आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक क्वेश्चन देखिए, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m। तो देखिए 1/3 की पावर कितनी है,
2, 1/2 एक बार ही है, l की पावर 3, m की पावर 5, ये आ गया पावर में। ओके, समझ में आ रहा है? यस। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री आपको फाइंड किस तरह से करनी है? देखिए यहाँ पर आपके पास तीन टर्म्स है, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म्स। इसकी डिग्री का मतलब होता है इसमें पावर्स कितनी है, इसमें कितने भी वेरिएबल्स हों उनकी पावर्स काउंट करेंगे आप। 5 और 4 9, इसकी डिग्री है 9। इसकी डिग्री है 5 और 7 12, इसकी डिग्री है 4 और 1 5। तो इस किसी मतलब इसमें पावर्स काउंट करते हैं आप, और जो हाईएस्ट पावर होती है आपकी पूरे एक्सप्रेशन की, वो ही आपकी डिग्री होती है। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? 12। ओके, आपको समझ में आया डिग्री क्या होता है? उस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है ना, वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री होती है। अगर किसी में एक ही है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने बोला फर्स्ट में आपके पास एक ही डिग्री थी, जैसे यहाँ पर था x², तो इसकी डिग्री 2 हो गई। ओके, अब मैंने लिखा x² + y, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 2। ओके, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं करना है, बाकी के क्वेश्चंस आप करेंगे। कॉफिशिएंट हैं और उनके फैक्टर्स हैं, आपको लाइक अनलाइक टर्म्स समझ में आना चाहिए और फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, उनको पावर्स ऑफ वेरिएबल्स करना आना चाहिए और डिग्री करना आना चाहिए। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद हमको एक्सप्रेशंस के बारे में थोड़ा समझ में आएगा किस तरह से उनके साथ काम करते हैं और उनके एक्सप्रेशंस को किस तरह से आपके बाद अभी कुछ एक्सरसाइजेज में कुछ उनके एडिशन सब्ट्रैक्शंस भी हम लोग सीखेंगे। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। थैंक यू सो मच।